आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने किन्नरों के देवता अरावण से विवाह किया था और क्यों अरावण देवता की विधवा बनकर रोए थे श्री कृष्ण? आखिर कौन है अरावण देवता और इनका महाभारत के अर्जुन से क्या रिश्ता है और क्यों आज भी सिर्फ एक रात के लिए किन्नर इनसे शादी करते हैं? दोस्तों, आज हम आपको अरावण देवता की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिनसे होती है किन्नरों की शादी। मगर इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। दोस्तों, हमारे देश में तमिलनाडु राज्य के एक देवता अरावण की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें ईरावण के नाम से भी जाना जाता है। अरावण हिजड़ों के देवता हैं, इसलिए दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावणी कहा जाता है। किन्नरों और अरावण देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि किन्नर अपने आराध्य देव अरावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि वह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावण देवता की मौत के साथ उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावण देवता है कौन, हिजड़े उनसे शादी क्यों रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, पहले आप सबको बताते हैं कि अरावण देवता हैं कौन। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां की उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावण रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अरावण नागलोक में अपनी मां के साथ ही रहते हैं। युवा होने पर वो नागलोक को छोड़कर अपने पिता के पास आते हैं। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उन्हें युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देते हैं। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता तो अरावण खुद को स्वैच्छिक नरबलि हेतु प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जान हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावण से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावण से शादी करते हैं। अगले दिन अरावण स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अरावण की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी के रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री के रूप में अरावण से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर, जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वो भी अरावण देवता से एक रात के लिए ही शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। अब आपको बतलाते हैं तमिलनाडु में स्थित भगवान अरावण देवता के मंदिर के बारे में। दोस्तों, वैसे तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावण के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले में कुवगम गांव में है, जो कि कुंडार टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावण के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में खाटू श्यामजी में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।